Hello students, I am Pranay sir, your biology faculty. Welcome to CL Academy. मैंने आपको पिछले क्लास में इतना डिस्कस किया था कि वेरिएशन इन सेल वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ था बच्चों, एंड इस क्लास में हम उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट फर्दर टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको अभी उसको रिवाइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़े थे उसके पास। हमने देखे थे बच्चों, पहले हमने डिस्कस किए थे कि मसल सेल, मैंने आपको बताया था कि बच्चों मसल सेल स्पिंडल शेप में होते हैं, एंड उसके साथ वो कैसे दिखते हैं बच्चों, स्पिंडल शेप्ड विथ सिलिंड्रिकल विथ नैरो एट देयर एंड्स, एंड बीच में वो कैसे होते हैं बच्चों, वाइड होते हैं। उसके साथ यहाँ पे बहुत सारा न्यूक्ली होता है, इसके बीच में प्रेजेंस होता है, एंड इसका फंक्शन क्या होता है, ये हमको किस में हेल्प करता है बच्चों, मूवमेंट में हेल्प करता है, ताकि ये कंट्रैक्ट हो सके, कंट्रैक्ट होकर ये हमको क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इतना समझ में आ गया। देन नेक्स्ट हम जाएंगे, मतलब मूव करेंगे बच्चों, सॉरी, नर्व सेल के पास। नर्व सेल में मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि बच्चों, आपको नोट लिख के डिस्क्राइब किया था कि ये कैसा होता है, ये लंग होता है, मतलब हमारे बॉडी का जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है वो क्या होता है बच्चों, नर्व सेल ही होता है। देन ये कैसे होता है, लॉन्ग होता है, ब्रांच होता है, इसके पास एक सेल बॉडी होता है, एंड यहाँ पे बहुत सारा ब्रांच होते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चों, डेंड्राइट्स होता है, एंड अनदर एंड्स पे क्या होता है, एक्सोन एंडिंग होता है। क्या होता है बच्चों, एक्सोन एंडिंग होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि ये किस में हेल्प करते हैं, मैसेजेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। मैसेजेस को ट्रांसमिट कैसे करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू। कैसे ट्रांसमिट होता है, मैसेज रिसीव होते हैं डेंड्राइट्स के थ्रू, एंड मैसेज सेंड होते हैं एक्सोन एंडिंग के थ्रू। इतना समझ में आ गया बच्चों। देन नेक्स्ट हम मूव करेंगे बच्चों, आज का जो टॉपिक है रेड ब्लड सेल। ये शायद बुक में मेंशन होगा या फिर नहीं होगा बच्चों, लेकिन इसको अच्छे तरह से याद रखना, ये तीनों आपके लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम देखेंगे बच्चों, रेड ब्लड सेल ये कहाँ पाया जाता है, प्रथम मतलब फास्टली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये रेड ब्लड सेल कहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है ब्लड सेल्स, ओके। तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे पाए गए होंगे बच्चों, ये ब्लड में ही मिलेगा। रेड ब्लड सेल मतलब जो आरबीसी होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसे दिखता है, मेंशन है बच्चों, रेड ही दिखता है, ब्लड जैसे रेड होगा ऑब्वियसली, तो बच्चों ऑब्वियसली कैसे दिखेगा, रेड ही दिखेगा, ठीक है। देन अगर हम देखेंगे कि बच्चों ये कैसे होता है, इसको अच्छे से देखो बच्चों, इसका इमेज को कैसे दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप्ड एंड फ्लेक्सिबल। देखो बच्चों ये कैसे होता है, डिस्क शेप में होता है, ठीक है। देन ये कैसे होते हैं बच्चों, फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि आपका जो स्ट्रेचेबल जीन्स जैसे होते हैं, ठीक है। मतलब ये वैसे फ्लेक्सिबल होते हैं बच्चों, ठीक है। ये मतलब जो ब्लड होता है वो किसके थ्रू पास करता है, हमारे जो वेन्स होते हैं। वेन्स कैसे काम करते हैं बच्चों, जैसे पाइप, मतलब पानी जो देते हैं पाइप से, वैसे एग्जैक्टली होते हैं, उसके थ्रू से पानी मतलब पास करता है, एग्जैक्टली पाइप के थ्रू जैसे पानी पास करता है बच्चों, एग्जैक्टली हमारे जो वेन्स होते हैं बॉडी में, उसके अंदर क्या पास करते हैं, ब्लड पास करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द साइज, सारे वेन्स सेम साइज सेम शेप में नहीं होते, इसलिए ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ताकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेन्स के अंदर थ्रू जा सके। इतना समझ में आ गया। देन ये कैसे होते हैं बच्चों, बाई कॉन्केव शेप्ड होते हैं, लुक्स लाइक ए डिस्क विथ ए डिप्रेशन इन द मिडिल। मतलब ये जैसे डिस्क होता है वैसे दिखता है, लेकिन इसके जो बीच में होता है ना, ये डिप्रेस्ड होते हैं, मतलब अंदर की तरफ दबा हुआ होते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजन। मतलब हम जो सांस लेते हैं बच्चों, ये ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड में डिफ्यूज होता है। ये आप जो जब फर्दर क्लास में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तब हम हमको वहीं से कंप्लीटली मतलब समझेंगे कैसे डिफ्यूज होता है, कैसे ब्लड के अंदर जाता है, कैसे लंग्स के थ्रू जाके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, सारे काम ऐसे होता है बच्चों। तो ये जो रेड ब्लड सेल है, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं, एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करता है, आपको सिंपल अभी के लिए इतना याद रखना है कि जो ये रेड ब्लड सेल, और इसको हम कैसे बोलते हैं बच्चों, इसको हम आरबीसी भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी, ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं। एक सेकेंड बच्चों, मैंने क्या बोला, रेड ब्लड सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज आरबीसी, दैट मीन्स रेड ब्लड सेल, ओके। सो इसका फंक्शन क्या है, अच्छे समझ गए। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, एंड क्या रिमूवल करते हैं, यस, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं हमारे बॉडी से, ओके।
इसका की फीचर्स देख लो बच्चों, ये डिस्क शेप में होता है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक सेल में तो न्यूक्लियस होता है ना, लेकिन इतना याद रख लो बच्चों, आरबीसी में नो न्यूक्लियस। आरबीसी के अंदर मतलब रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, ये हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है। आपने तो मतलब क्वेश्चन करेंगे ना कि सर आपने बोले थे कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अगर सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो रेड ब्लड सेल कैसे परफॉर्म करता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। मैंने अभी बोला बच्चों, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में फर्दर क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ कंप्लीटली, ठीक है। सो इसमें क्या न्यूक्लियस नहीं है, अभी आप नोट करते रहना है। ये कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। एंड ये कैसे करते हैं, ये कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। मैंने बोला हीमोग्लोबिन होता है, क्या करता है, हेल्प करता है। ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है ना, ये ऑक्सीजन को कैरी आउट करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिमूव करता है। मतलब हीमोग्लोबिन के थ्रू हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी आउट होते हैं। समझ में आ गया, इसको नोट करते रहना बच्चों। अभी मैं नोट कर रहा हूं आपके साथ, मेरे साथ नोट कीजिए। इससे ही यहां पे लिखना पहले पॉइंट पे, रेड ब्लड सेल्स, ब्रैकेट में लिखना है क्या, आरबीसी। मैंने पहले क्या बोला बच्चों, पहले लिखना है ये कैसे दिखते हैं, ठीक है। ये कैसे दिखते हैं बच्चों, दीज आर कैसे होते हैं, डिस्क शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं, डिस्क शेप्ड में होते हैं। लिख लेना, ऐसे लिख लेना, शेप में लिख लेना क्या कि डिस्क शेप्ड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप सब अच्छे से नोट करना है। डिस्क शेप्ड में होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बोला बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंस नहीं होता। तो यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप अच्छे से नोट करना, नो न्यूक्लियस। और यहां पे लिखना एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, अगेन नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है कि ये क्या करते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं। मैंने अभी बोला कि ये हर एक वेन्स के थ्रू पास करते हैं, इसलिए वो ऐसे होते हैं। नेचर इनका कैसे होता है, दीज आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। ओके, यहां पे लिखना है कि दीज आर फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये कैसे होते हैं बच्चों, फ्लेक्सिबल होते हैं। एंड रेड ब्लड सेल के अंदर क्या पाया जाता है, एक पिगमेंट होता है। ये रेड होता है ना बच्चों, क्यों रेड होता है, इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है बच्चों, हेमोग्लोबिन। ठीक है, ठीक है, क्या है इसका नाम, हेमोग्लोबिन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, कॉल्ड हेमोग्लोबिन। ठीक है, यहां पे एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं बच्चों। इसका फंक्शन क्या होता है, ये ऑक्सीजन कैरी आउट करता है एंड मैंने अभी डिस्कस किया है आपके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं। ठीक है, यहां पे लिखना है फंक्शन पे क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन एंड क्या रिमूव करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन CO2 मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। इतना याद रह गया बच्चों। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, उनका की फीचर्स क्या है, उसके साथ उनका फंक्शन क्या है, उसको आप ऐसे नोट करते रहना है। या फिर आप सब इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि ना, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है रेड ब्लड सेल की फीचर्स, उसके साथ फंक्शन एंड उसका डायग्राम। ये कैसे होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, बाइकॉनकेव शेप्ड, और ये कैसे होते हैं, डिस्क शेप्ड में होते हैं एंड इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। इतना समझ में आ गया। तो मैं होप करता हूं कि आई होप बच्चों आप सब ने ये वेरिएशन इन सेल जो है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट के पास बच्चों, एक सेकेंड। जैसे हमने अभी देखा
कि अब जाएंगे बच्चों लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने जैसे बोला था कि पिछले पार्ट में जैसे बोला कि जो मसल सेल्स होते हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, कि हमारे बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स होता है, डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। तो बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो मतलब सर जो इतना बड़ा पार्ट है ये कहाँ से शुरू हुआ है? एक सेल से शुरू हुआ है। तो सर क्या एक सेल ऐसे बड़ा हो गया होगा एंड उसका एक पार्ट फॉर्म हो गया होगा, ऐसे होता है क्या? नहीं बच्चों, ऐसे नहीं होता। एक सेल होता है, ठीक है। देखो मतलब एक स्टोरी बता रहा हूँ। एक सेल होगा, उसका बहुत सारा भाई हो गया, ठीक है। और उन्होंने क्या बोले, एक कंबाइन कर लिया। फिर उन्होंने बोले कि नहीं, हम क्या करेंगे ना, हम सब मिलके एक ही काम करेंगे। तो उनको क्या बोला जाएगा? मतलब जब बहुत सारा सेल मिल जाएंगे एंड परफॉर्म करेंगे एक ही फंक्शन, क्या करेंगे बच्चों? एक ही काम करेंगे। जैसे कि आपका जो क्लास का सेक्शन है, सारे बच्चों को एक टास्क दिया जाएगा, बच्चों सब मिलके इस टास्क को कंप्लीट करना है। तो तब क्या करते हो आप सभी के अंदर मतलब जैसे होता है ना भाईचारा ऑन टॉप, वैसे तो आप सब मिलके क्या करते हैं ना, चलो हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट सेक्शन को हराएंगे। कैसे? हम सब मिलके एक ही काम करेंगे। तो बच्चों अगर आप समझो, आप एक 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 ही सेल है, तो जितने सारे बच्चे हैं आपके क्लास में वो सब क्या होंगे बच्चों? वैसे ही सेल होंगे। तो आप सबने मिलके अब क्या कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसे याद रखिए, जब बहुत सारा सेल मिलके एक ही काम कर रहे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? टिश्यू बोलेंगे। मेरे साथ रिपीट कीजिए। जैसे बहुत सारा सेल एक साथ मिलके एक ही काम, मतलब व्हेन बहुत सारा सेल, जैसे कि बहुत सारा सेल मतलब कंबाइंड हो गए एंड परफॉर्म ए सिंगल फंक्शन, दे आर कॉल्ड एज टिश्यू। इतना याद रह गया। तो पहले आएगा क्या बच्चों? यहां पे मैं लिख रहा हूं जैसे कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस, पहले इसको समझाता हूं, देन मैं जब डिस्कस कर रहा था उसको अभी रिपीट करूंगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए हायरार्की ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब हमारे बॉडी क्या एक सिंपल चीज है क्या? नहीं ना, ये तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी में भरा हुआ है। मतलब ऐसे सेल हुआ, सेल मिलकर क्या होगा? टिश्यू होगा, है ठीक है। मतलब जब टिश्यू हुआ तब बच्चों क्या करेंगे ना, अभी लेट्स सपोज अभी पूरा क्लास मतलब जैसे कि क्लास 8 वर्सेस क्लास 9 का क्रिकेट मैच हो रहा होगा, तो अब क्या करेंगे? क्लास 8 का क्या एक सेक्शन मतलब एक ही काम करेगा क्या? नहीं ना, जितने भी सेक्शन के बच्चे हैं सारे मिलके क्या करेंगे? उनमें से बहुत अच्छे चूज करेंगे। देन टोटल क्लास मतलब जितने भी सेक्शन हुए हैं, मतलब जितने भी टिश्यू हुए हैं, सारे मिलके आपको तो सपोर्ट करेंगे ना। तो बच्चों वैसे ही जब सारे टिश्यू मिलके एक ही काम करते हैं, उनमें क्या मतलब सारे टिश्यू मिल जाते हैं एंड क्या एक ही काम को परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए। पहले आएगा सेल, उसके बाद बहुत सारे सेल मिलके एक ही काम करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको हम? टिश्यू। वैसे बहुत सारा टिश्यू मिलके अगर एक ही काम करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ऑर्गन। वही से बच्चों अगर बहुत सारा ऑर्गन मिल जाएंगे तो एक क्या फॉर्म करेंगे, क्या परफॉर्म करेंगे, सॉरी क्या फॉर्मेशन करेंगे? एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन करेंगे, जो हमारे अभी मतलब हम दिख रहे हैं हमारे बॉडी में। ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, जैसे आई, ईयर, ये सब कहाँ से शुरू हुआ है बच्चों? ये ऑर्गन। ऑर्गन के पहले क्या आएगा बच्चों? एक ऑर्गन होता है, देन टिश्यू आता है, देन सेल आता है। जैसे अभी मैंने बोला पहले सेल आएगा, देन बहुत सारे सेल कंबाइन होकर टिश्यू आएंगे, देन उसके बाद ऑर्गन आएंगे, देन उसके बाद ऑर्गन सिस्टम आएंगे। इतना समझ में आ गया? देखो मैंने जैसा अभी बोला बच्चों कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए हायरार्की ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। इट बिगिंस विथ द सेल। मैंने जैसे अभी बोला कि ये कहाँ से शुरू होते हैं? सेल से शुरू होते हैं। मतलब हम अभी समझ रहे हैं कि कैसे हमारा बॉडी ऑर्गेनाइज हुआ है। सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम। ये होता है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्डरली कैसे मतलब है, कौन से लेवल में क्या काम करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट बिगिंस विथ सेल। ये कहाँ से बिगिन होगा बच्चों? सेल से शुरू होगा। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मैंने आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं कि बच्चों कि सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सिमिलर सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। मतलब बहुत सारे सिमिलर सेल, एक तरफ के सेल, एक जैसा सेल मिलके क्या फॉर्मेशन करेंगे? एक टिश्यू फॉर्मेशन करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखा हुआ है सिमिलर सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। वो क्या करेंगे? एक स्पेसिफिक काम को करेंगे सारे मिलके, ठीक है। एग्जैक्टली
डिफरेंट टिश्यू कंबाइन टू क्रिएट ऑर्गन लाइक हार्ट और लंग्स। बच्चों बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, एक ऑर्गन फॉर्मेशन करेंगे। डिफरेंट टिश्यू कंबाइन टू क्रिएट ऑर्गन्स लाइक द हार्ट और लंग्स। इतना समझ में आ गया। ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एज ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हमारे बॉडी में एक साथ हार्ट भी काम कर रहा है, स्टोमक भी काम कर रहा है, ठीक है, सब कुछ एक साथ तो काम कर रहे हैं ना बच्चों। ये सब क्या फॉर्म किए हैं, एक साथ मिलके एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म किए हैं। सॉरी बच्चों, organs work together as organ system such as the digestive और रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्ट सिस्टम में आता है क्या, माउथ आता है, एसोफागस आता है, स्टोमक आता है, एब्डोमेन आता है, सब कुछ आता है ना बच्चों। ये सब मिलके मतलब स्टोमक एक ऑर्गन है, एसोफागस एक ऑर्गन है, एग्जैक्टली मतलब जो हमारे अंदर जो एब्डोमेन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब क्या होता है बच्चों, ऑर्गन ही होता है। ये सारे ऑर्गन एक साथ कंबाइन करके क्या फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आ गया। तो मैं बच्चों जैसे अभी बोला कि ऑर्गन वर्क्स टुगेदर एज ऑर्गन सिस्टम सच एज द डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये एक एग्जाम्पल है। फाइनली ऑल ऑर्गन सिस्टम यूनाइट टू फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग एक ऑर्गेनिज्म है, सारे ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन हो जाते हैं क्या फॉर्म होता है, एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। इतना समझ में आ गया बच्चों। दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प लिविंग बीइंग्स कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेस एफिशिएंटली। मैंने लाइफ प्रोसेस को मैंने सब बच्चों 7 क्लास जो होता है वहीं पे कंप्लीट डिस्कस हुआ है। तो मैंने क्या बोला कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे मिलके क्या कैरी आउट करते हैं, एक लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। तो मैंने बच्चों मेरे साथ रिपीट कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, लिखते चलिए मेरे साथ, ठीक है। पहले क्या आएगा बच्चों, यहीं पे लिख रहे हैं सेल, मेरे साथ बोलिए क्या आएगा बच्चों, सेल मैंने बोला। फिर बहुत सारा सेल कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे, जैसे कि आपका क्लास का बच्चा, सारे बच्चे मिल जाएंगे तो एक क्या होगा बच्चों, एक ग्रुप होगा। वैसे कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। क्या बोलते हैं बच्चों हम उसको, टिश्यू। ये सब आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों, ठीक है। ये सेल हुआ, बहुत सारा सेल मिलके अगर एक काम करेंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम, टिश्यू बोलेंगे। उसके बाद जब सारे टिश्यू एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डिफरेंट टिश्यू कंबाइन टू क्रिएट क्या बच्चों, ऑर्गन्स, देन क्या फॉर्म होगा, बहुत सारे टिश्यू अगर कंबाइन हो जाएंगे तो यहाँ पे होगा बच्चों ऑर्गन, ठीक है। पहले सेल आया, सेल के बाद बहुत सारे सेल कंबाइन होके टिश्यू फॉर्म किए, अगेन बहुत सारे टिश्यू क्या होंगे बच्चों, ऑर्गन हो गए, ठीक है। देन अगर हम देखेंगे कि सारे ऑर्गन अगर मिलके एक मतलब क्या माने फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन करते हैं, क्या बच्चों, ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो एक लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि साइड में आप डायग्राम देख रहे हैं बच्चों, पहले ये क्या थे, ये सेल थे, ये सब क्या थे बच्चों, ये सब सेल थे, ये देखो ये सारे सेल हैं बच्चों। देन सेल सारे मिलके क्या बनाए, टिश्यू बनाए। देखो बच्चों यहाँ पे बहुत सारा सेल अंदर है ना, ये क्या बन गए, टिश्यू बन गए। देन सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाए बच्चों, ये क्या है, ऑर्गन है, जैसे कि हमारा हार्ट है, लंग्स है, ये सारे क्या बन गए, ऑर्गन बन गए। देन यहाँ पे आखिर में ये छुप गया बच्चों, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ये होता है ऑर्गन सिस्टम। क्या होता है बच्चों, ये एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो मैंने अभी जो डिस्कस किया बच्चों, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या डिस्कस किए, मतलब हमारे बॉडी में सीक्वेंसली छोटे से बड़े तक, मतलब जो पार्ट शुरू होता है सेल से एंड होता है ऑर्गन सिस्टम या फिर ऑर्गेनिज्म तक, कैसे लेवल्स में कौन से लेवल में क्या ऑर्गेनाइज है के रहा है, मतलब कौन कौन पार्ट या फिर कौन कौन जो जो थिंग्स होते हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होके मतलब ग्रुप होके रहे हैं, ये उसमें क्या बताया जाता है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, मेरे साथ रिपीट कीजिए बच्चों, पहले क्या आएगा, सेल, क्या आएगा, सेल। देन उसके बाद क्या आएगा, टिश्यू। यहाँ पे डिस्कस हुआ है ना बच्चों, देखो इसको, ठीक है। पहले क्या आएगा सर जी, पहले सेल आएगा। देन व्हेन बहुत सारा मतलब बहुत सारा सेल मिलके एक काम करेंगे तो क्या होगा, टिश्यू का मतलब फॉर्मेशन होगा।
देन बहुत सारा टिश्यू कंबाइन कर लेंगे तो क्या फॉर्म होगा, ऑर्गन फॉर्म होगा। देन बहुत सारा ऑर्गन मिल जाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा। देन बहुत सारा मतलब जब ऑर्गन सिस्टम क्या फॉर्मेशन करते हैं, आखिर में एक ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन करते हैं, जो कि ये सब क्या हेल्प करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस को एफिशिएंटली कैरी आउट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो बच्चों आई होप ये पार्ट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, हम मूव करेंगे बच्चों नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में है बच्चों, मैंने बोला था वाटर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, आपने बातें समझे होंगे कि जो छोटे होते हैं उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर उनको देखते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, इनको लार्ज साइज में दिखाता है विजुअलाइज करके। देन हम जाएंगे बच्चों टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब भी जो देखेंगे बच्चों, जो टाइप्स होता है, कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस मतलब टॉपिक में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों मैंने बोला था कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बच्चों जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, चींटी हो, हम है, हाथी है, जिराफ है, सब क्या एक जैसे हैं क्या, नहीं ना, वो तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं बच्चों, सबका काम भी अलग होता है। एग्जैक्टली आपके दिमाग में तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दिखते नहीं है वो भी क्या सारे सेम है क्या, नहीं, वो भी हमारे तरफ वेराइटी मतलब वेरिएशन पे होते हैं बच्चों। जैसे कि हमारे अंदर वेरिएशन होता है, उनके अंदर भी वेरिएशन होता है, मतलब दे आर ऑल्सो डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट फंक्शन एंड डिफरेंट मतलब दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, वैसे बच्चों जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो भी बहुत सारे होते हैं। तो देखिए बच्चों टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस होते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पर। तो बच्चों हम पहले देखेंगे बैक्टीरिया। क्या, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, बस अभी अभी के लिए आप सभी को यह क्या करना है बच्चों, अच्छे से सुनना है, याद रखना है, नोट बनाना है। इसका जो फर्दर डिटेल्ड जो होता है सब कुछ आपको जब नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जो बैक्टीरिया होता है, यहां पे देखो, यहां पे एक इमेज है बच्चों, एक सेकेंड, यहां पे एक इमेज होगा बच्चों, आप अच्छे से दिख रहे होंगे। देखिए बच्चों ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड, ये कैसे हैं बच्चों, ये सिंगल सेल्ड हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे हैव वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, ये कैसे होते हैं बच्चों, ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। दे कैन बी फाउंड इन सॉइल, वाटर, फूड एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो बच्चों ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सॉइल में होते हैं, वाटर में भी होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं बच्चों, प्लांट्स में भी और एनिमल्स के बॉडी में भी प्रेजेंस होते हैं। तो इनका एग्जांपल जैसे कि बच्चों लैक्टोबैसिलस, मतलब ये क्या करता है, क्या कर्ड में प्रेजेंट होता है, मतलब जो मतलब मिल्क का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। देन राइजोबियम, ये कहाँ प्रेजेंस होता है, सॉइल में प्रेजेंस होता है। ई कोलाई, ये कहाँ प्रेजेंस होता है बच्चों, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन के प्रेजेंस होता है। इनका जो फर्दर फंक्शन है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैंने बोला कि अभी बैक्टीरिया कैसे होता है बच्चों, बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होता है एंड फाउंड एवरीवेयर, जैसे कि ये सॉइल में भी, वाटर में भी, हमारे बॉडी के अंदर भी, प्लांट के बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। इतना याद रह गया, बैक्टीरिया इज सिंगल सेल्ड। ओके बच्चों सिंगल सेल्ड को हम क्या बोलते हैं, यस यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके देन हम मूव करेंगे फंगी तरफ। फंगी क्या होता है, फंजाई इंक्लूड्स मशरूम, ईस्ट एंड मोल्ड्स। बच्चों मतलब जब घर में मशरूम होता है उसको तो आप देखे होंगे, मशरूम एक एग्जाम्पल ऑफ क्या होता है बच्चों, फंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे फंगी में भी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर। बच्चों ये जो फंगी है मतलब फंजाई है, ये सिंगल सेल भी हो सकता है एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके अंदर बच्चों क्लोरोफिल नहीं होता। बच्चों आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन पढ़े होंगे, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसे होता है, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं एंड उसी डेड ऑर्गेनिज्म के बॉडी से ये लोग क्या करते हैं, खाना लेके, अपना खाना मतलब उनके बॉडी से लेके खुद खाते हैं, इसलिए ये लोग क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स ग्रुप में जाते हैं, ठीक है। या आपने 7th क्लास में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़े होंगे बच्चों।
फंजाई में भी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर, यस। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। एंड इस किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। टू एंड कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस। बच्चों ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, वार्म जो होता है एंड मॉइस्ट प्लेसेस में ये ज्यादातर ग्रो करते हैं बच्चों, ठीक है। देन इसका एग्जाम्पल जो है बच्चों ये होता है ईस्ट, ब्रेड मोल्ड एंड मशरूम। इसका कॉमन एग्जाम्पल क्या है बच्चों, मशरूम याद रख लेना, ठीक है। ये क्या है, फंगी है। देन अगर हम मूव करेंगे बच्चों प्रोटोजोआ के तरफ, कहाँ पे मूव करेंगे, प्रोटोजोआ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों प्रोटोजोआ, देखो ये कैसे होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों। प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कैसे हैं, ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट मींस दीज आर यूनिसेल्युलर। दे लिव इन वाटर और इन बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहते हैं। सम आर हेल्पफुल व्हाइल अदर कैन कॉज डिजीज। ये कैसे होते हैं बच्चों, सारे भी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, ये कुछ हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, उसके साथ कुछ कुछ हमको हानि भी पहुंचाते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ हार्मफुल भी होते हैं। वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो बच्चे ये होता है पैरामीशियम एंड एमोबा प्रोटोजोआ के अंदर, ठीक है। देन हम देखेंगे बच्चों अलगी, क्या होता है बच्चों, अलगी। प्लांट्स लाइक मेक देयर ओन फूड। ये कैसे होते हैं बच्चों, प्लांट के जैसे होते हैं। क्यों, अलगी के अंदर क्या प्रेजेंस होता है बच्चों, याद रखना, अलगी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंस होगा बच्चों, वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, यस। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ये प्लांट के जैसे हैं एंड अपना खाना खुद बनाते हैं। ये क्यों होते हैं बच्चों, अलगी होते हैं। तो अलगी क्या करता है बच्चों, अलगी आर मोस्टली फाउंड इन वाटर। दे आर मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं बच्चों, वाटर पे प्रेजेंस होते हैं। दे हैव क्लोरोफिल एंड कैन मेक देयर ओन फूड। उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है एंड वो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। दे आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड चेन इन वाटर। मतलब ये कैसे प्ले करते हैं, एक फूड चेन की तरफ प्ले करते हैं, कहाँ के, वाटर बॉडीज के अंदर, ठीक है। इनका मतलब जो एग्जाम्पल है बच्चों वल्बक्स एंड स्पाइरोगायरा। देन मूव करेंगे वायरस की तरफ बच्चों। स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल नीड ए होस्ट टू सर्वाइव। मतलब बच्चों वायरस जो होता है ना, वो अगर एक होस्ट बॉडी मतलब जिसके अंदर वो रहेंगे, अगर उसके अंदर रहें तो वो लिविंग होते हैं एंड आउटसाइड द होस्ट बॉडी दे आर नॉन लिविंग, मतलब दे आर मतलब एक्ट लाइक डेड, ओके। आउटसाइड द होस्ट बॉडी वो परफॉर्म नहीं कर पाते। वो लोग अपना जो काम होता है परफॉर्म करने के लिए एंड खाना खाने के लिए, मतलब खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड होते हैं। कौन, ये जो वायरसेस है, ओके। वायरसेस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, दे आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों याद रखना, वायरसेस कहाँ से नहीं बने होते हैं, सेल से नहीं बने होते हैं एंड दे आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चों, वायरसेस। दे कैन ओनली लिव इनसाइड द सेल ऑफ अदर लिविंग थिंग्स एंड में कॉज डिजीज। ये लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, ये डिजीज क्रिएट करते हैं एंड हमारे सेल के अंदर ये रहते हैं। बच्चों अभी रिसेंट तो क्या कोविड वायरस मतलब कोरोना वायरस, वो एक क्या है, एग्जाम्पल ऑफ वायरस है। जैसे कि देखो बच्चों इन्फ्लुएंजा, ये क्या करता है, फ्लू कॉज करता है। कोरोना वायरस पढ़े होंगे। टोबैको मोजाइक मतलब इन प्लांट होता है जो, ये एक वायरस होता है जो प्लांट को डिजीज मतलब क्या करता है, प्लांट के अंदर डिजीज पैदा करता है, ठीक है बच्चों। तो हमने इतने तक अभी डिस्क्राइब किया कि हाउ टू आइडेंटिफाई, ये जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर रोड और राउंड शेप्ड बच्चों। ये कैसे होते हैं, देखो बच्चों ये एक रोड शेप के होते हैं ना, इनका शेप कैसे होता है बच्चों, रोड के शेप में होता है। कैसे होता है बच्चों, रोड शेप्ड होता है। फंगी जो होते हैं बच्चों, ये थ्रेड लाइक सब्सटेंस है बच्चों। ये कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं। एंड प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है वेरिएड शेप बच्चों, मतलब इनका कुछ फिक्स शेप नहीं होता, ये बहुत सारे शेप में होते हैं। अलगी और ग्रीन इन कलर, जो प्लांट मतलब वाटर के अंदर जो ग्रीन सब्सटेंस आप देख रहे होंगे ना, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अलगी बोलते हैं। क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो क्लोरोफिल होगा बच्चों। क्लोरोफिल जनरली ग्रीन इन कलर, इसीलिए ये कैसे दिखते हैं, जनरली ग्रीन होते हैं, ठीक है। एंड वायरस है यूनिक शेप बच्चों। जो वायरस होता है ना, उनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, इनका यूनिक शेप होता है क्योंकि ये एक सेल नहीं है बच्चों। तो हमने अब भी डिस्कस किया टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई होप
आप सभी ने ये पार्ट अच्छे से समझे गए होंगे बच्चों। आप सभी को क्या करना है, ये पार्ट को अच्छे से नोट करते रहना है बच्चों। यहाँ पे नोट है, ये जो प्रेजेंटेशन है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा बच्चों। आप क्या करना है, अच्छे से इसको नोट बनाना है एंड अच्छे से पढ़ना है बच्चों। तब तक के लिए जुड़ते रहिए हमारे साथ CL एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना बच्चों। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय बच्चों, थैंक यू सो मच।